तो कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि गुरो रुष्टे हरो रुष्टे गुरु यात्रा गुरु रुष्टे न कश्चन। हरि यदि रुठ जाए तो गुरु ऐसी तरकीब निकाले, गुरु की कृपा से, गुरु के सहयोग से हरि को मना सकते हैं। लेकिन गुरु यदि रुठ जाए ना तो एक हरि नहीं हजारों हरि आ जाए फिर भी गुरु को नहीं मनाया जा सकता है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुम एव प्रसादयेत। इसलिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि हम गुरु की सेवा करें, गुरु को प्रसन्न रखें। देवगुरु बृहस्पति रूठ गए, इंद्र का आसन चला गया। ब्रह्मा जी ने डांटा, लेकिन इंद्र में एक बड़ा गुण है कि गलती करने के बाद इंद्र अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है। हमारा क्या है ना, हम बार बार गलती करते हैं और जब स्वीकार करने की बात आती है हमसे गलती हो ही नहीं सकती, सारी गलती तुम्हारी। इंद्र अपनी गलती स्वीकार किए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि इंद्र जब तक तुम्हारे ओरिजिनल गुरु वापस नहीं आते हैं, बृहस्पति जब तक वापस नहीं आते हैं तब तक एक काम करो, विश्वरूप के त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। क्या कहा? त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। इंद्र ने कहा वो तो मेरा भतीजा है, वो मेरा गुरु कैसे बनेगा? ब्रह्मा जी ने इंद्र का कान पकड़कर कहा कि उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यद्यपि त्वष्टा जो है इंद्र के भाई लगते हैं और विश्वरूप उनका भतीजा है। बोले उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से छोटा बड़ा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा और इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया। नारायण कवच में कुछ श्लोक है, इस श्लोक का ज्ञान दिया और इस श्लोक का पाठ करके इंद्र में इतनी शक्ति बढ़ी, वास्तव में एक कवच का निर्माण हुआ। पुनः असुरों के साथ युद्ध किया और स्वर्ग वापस ले लिया। और अब विश्वरूप इंद्र के लिए रोज हवन करते थे, यज्ञ करते थे, देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए। और कथा कुछ ऐसी है कि विश्वरूप के पिता देवता है, लेकिन उनकी माता जो है वो असुर कुल की है ना। इसलिए समाज में भी हम देखते हैं कि बालकों का मामा के प्रति प्रेम अच्छा होता है। मामा नु घर केट ले, हाँ, हाँ। तो माँ में तो सिंगल प्रेम होता है, ये तो माँ माँ डबल प्रेम होता है, डबल माँ। तो इंद्र के गुरु जो बनकर बैठे थे विश्वरूप, रोज यज्ञ कर रहे थे इंद्र के लिए। उनके 3 मुख थे, तो अपने मामा के प्रति थोड़ी आसक्ति थी, थोड़ा लगाव था, इसलिए 2 मुख से देवताओं को आहुति दे रहे थे, लेकिन 1 मुख से असुरों को आहुति दे रहे थे। एक दिन इंद्र वहां से जा रहा था तो देखा कि ये मेरी काउंसलिंग का आदमी और दूसरे को आहुति दे रहा है। ऐसा ही होता है ना, इसको मेरे कोटे में सब करना चाहिए। तो इंद्र के मन में ऐसा हुआ कि ये 1 मुख से असुरों को क्यों आहुति दे रहा है। इंद्र को क्रोध आया, म्यान से तलवार निकाली, खच 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 करके तीनों मस्तक उड़ा दिए। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कम से कम 1 उड़ाया होता जिससे असुरों को आहुति दे रहा है, एक साथ तीनों उड़ाने की क्या जरूरत है। पहले गुरु का अपमान किया और दूसरे गुरु का गला ही काट दिया देवराज इंद्र। अब वर्णन ऐसा है, प्रसंग आया इसलिए कह दूं
कि एक ब्राह्मण को, एक गुरु को मारने का बहुत बड़ा पाप लगा इंद्र को, ब्रह्म हत्या का पाप। तो आप सब जानते हैं और आपको स्मरण करा दूं कि ये ब्रह्म हत्या का, गुरु हत्या का पाप संसार के 4 लोगों ने ले लिया, तब जाकर इंद्र मुक्त हुआ। उस ब्रह्म हत्या का 25% पाप इस पृथ्वी ने ले लिया और इसलिए पृथ्वी पर बंजर जमीन हो गई, बिल्कुल बंजर जमीन, वहां कुछ नहीं उग सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा 25% पाप संसार के वृक्षों ने ले लिया और जिस दिन से पाप लिया उस दिन से वृक्ष में गोंद निकलना शुरू हो गई। जो गोंद है ना, वो ब्रह्म हत्या का पाप है। वृक्ष में से निकली हुई गोंद को खाते हैं तो इंद्र ने अपने गुरु को मारने का जितना पाप लगा है उतना पाप उस वृक्ष की गोंद को खाने से लगता है। એટલે હુવા વેડ વખતે ધ્યાન રાખો, મારે બધું સમજાવું ને મારે। तो हो गया, 50% ले लिया, 25% पृथ्वी ने लिया, 25% वृक्षों ने ले लिया। बाद का 25% पाप जल ने ले लिया। पृथ्वी पर जो जल है वो जल ने ले लिया। जिस दिन से वह ब्रह्म हत्या का पाप लिया उस दिन से जल के ऊपर जो फैन होते ना, बुलबुले, वो शुरू हो गया। जल में जो बुलबुले होते हैं उसको पीने से भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और अंत में अब 75% तो इंद्र मुक्त हो गए, अब 25% बचा जो पाप कोई लेने को तैयार नहीं था, कोई लेने को तैयार नहीं था। तब करुणा स्वरूप इस संसार की स्त्रियों ने देवराज इंद्र के 25% पाप ले लिया और उस दिन से स्त्रियों का मासिक धर्म शुरू हुआ। सो इस प्रकार इंद्र को पाप से मुक्त किया गया। वहां तो सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन त्वष्टा जिसके पुत्र को मारा था उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। किसी ने कहा तुम्हारा भाई, बोले भाई हो तो क्या हुआ, मेरे पुत्र को मार डाला। तो त्वष्टा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया इंद्र के शत्रु को प्रकट करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यज्ञ तो कर रहे थे इंद्र शत्रु को प्रकट करने के लिए, लेकिन यज्ञ में एक शब्द की मिस्टेक हो गई और इस मिस्टेक के कारण उस यज्ञ से बहुत बड़ा असुर प्रकट हो गया। इतना बड़ा असुर प्रकट हुआ कि उस असुर ने पूरे आकाश को आवृत कर लिया। मतलब आप यहां खड़े हो, सामने असुर हो तो आपको आकाश ही न दिखाई दे। आकाश को आवृत करने के कारण उस असुर का नाम हुआ वित्रासुर। असुर ने आवृत कर लिया, नाम हुआ वित्रासुर।